हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 2004 की एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप देखिएगा, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि यदि आपको बेसिक फार्मूले क्लियर होंगे तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ईजी होता है। अब जैसे कोई सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सर्कुलर रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। तो ये बेसिक फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क। मतलब सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर रिंग है, दो चीज़ें हैं, दोनों के रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में। फिर कह रहे हैं अबाउट एंड टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। हाँ, कंडीशन ये है कि उसका टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन में होना चाहिए एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस एंड सेम मास अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों के सेम कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम में आप देखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में आप रिलेशन जानते हैं, आई इज इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। अब सर्कुलर डिस्क के केस में बात करेंगे तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, आई सेंटर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। अब इसमें यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई टेंजेंशियल इक्वल टू आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर होता है। आई सेंटर की वैल्यू आपको ऊपर से मालूम है कि आई सेंटर की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे पुट कर दी 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सो वी विल गेट 3/2 एम आर स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को यहाँ पर हम के डी से डिनोट करेंगे। तो के डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर के डी इज इक्वल टू आप फार्मूला लगाएंगे, के डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट आई अपान एम हो जाएगा। अब आई की वैल्यू, आई टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी है, 3/2 एम आर स्क्वायर अपान एम हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट स्क्वायर रूट 3/2 आर स्क्वायर, और वी कैन से आर स्क्वायर रूट 3/2। तो इस तरीके से के डी की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली बच्चों, हम बात करेंगे सर्कुलर रिंग के केस में बात करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर यदि निकालना है तो आई सेंटर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे तो आई टेंजेंशियल निकालेंगे, तो आई टेंजेंशियल इक्वल टू होगा आई सेंटर प्लस एम आर।